सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय वासवामी। राजकोट में पूज्य स्वामी जी का एक प्रवचन का आयोजन किया गया था, जो कि भावनगर सेंटर के द्वारा आयोजित किया गया था। तारीख 12 जनवरी 2002। वो शिविर जैसा हो गया, लोगों को बहुत अच्छी अनुभूति आई। उसके बाद जब 45 दिन के ध्यान के लिए बताया गया, तो कुछ लोग आए, मिले, उन्हें समझाया कि किस प्रकार से 45 दिन ध्यान का अनुष्ठान करना है। उन लोगों को फोटो दी ध्यान सेंटर के लिए, ध्यान के निर्देश वाली पूज्य स्वामी जी की कैसेट दी और कहा कि इस पर आप ध्यान कीजिएगा। उसके बाद कुछ लोग राजकोट में रुक गए थे, कुछ लोग वापस आए थे। तो जैसे कि बताया कि पहले तो राजकोट में किसी को पता ही नहीं था, इसलिए भावनगर की पूरी टीम वहां पर आई थी और कार्य किया था। और पिछले वीडियो में बताया कि सिर्फ 2-3 दिन में ही ये सब संभव हो गया, और गुरु कृपा। तो मैं वापिस आ गया था एक मित्र के साथ। तो ये 3 दिनों से ये सब चल रहा था, थोड़ी थकान भी होगी शायद, तो सो गया था। मुझे नींद आ गई रास्ते में। तो पास में एक साधक मित्र थे, उसके कंधे पे मेरा सर चला गया। ठीक है, ये बात तो उन्होंने फिर बाद में बताई थी कि क्या हुआ था। कि उन्होंने मुझे बताया कि आपको स्वामी जी ने कुछ सिखाया है क्या? मैंने कहा नहीं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं। नहीं, स्वामी जी ने आपको कुछ विशेष सिखाया है क्या? मैंने कहा अरे भाई, आप बताओ तो सही, किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा आप सो गए थे बैठे बैठे ही, तो आपका सर मेरे कंधे के पास आ गया। तो आपके सर में से कुछ गरम गरम निकल रहा था, जो मेरे गाल तक आ रहा था। तो मुझे लगा कि आपको बुखार है, इसलिए मैंने आपको छुआ, लेकिन आपको बुखार नहीं था। आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, गाल पे भी, हाथ पे भी, सब कुछ। फिर भी वहां से गरम गरम कुछ निकल रहा था। तो वो क्या था, उसका कारण क्या है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, वो स्वामी जी को पता होगा। वो गुरु कृपा में जो भी हो जाए, हमें कुछ पता नहीं, हम कुछ करते नहीं। तो ये आपको अनुभूति हुई, जो भी हुई वो स्वामी जी को पता, मुझे भी कुछ पता नहीं। तो ऐसी एक घटना हुई थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि हमारे जो स्वयंसेवक गए थे, भावनगर में भी अच्छा कार्य कर रहे थे, वहां पर भी उन्होंने आकर कार्य किया था, स्टेज डेकोरेशन वगैरह जो भी कार्यक्रम का था। और कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद स्वामी जी अपने जो उनका उतारा था, उनका निवास स्थान था जहाँ पर रुके थे,
वहां पर स्वामी जी गए तो पीछे पीछे ये लोग गए, और वहां पर स्वामी जी की क्लींसिंग की प्रोसीजर बाकी थी। तो इन लोगों ने जाकर के सीधी मुलाकात की मांग की थी, तो इनको पता नहीं था। तो क्या हुआ, स्वामी जी की क्लींसिंग की प्रोसेस पूरी बाकी थी। अभी गाय के घी से मालिश चल रहा था। मुझे नवसारी के साधकों ने भी बताया कि पूरा एक ग्लास भर के गाय का घी पूज्य स्वामी जी पी गए, क्योंकि क्या था कि वो नाभि चक्र पर सब नेगेटिविटी आई थी और उसे क्लीन करना था, तो उसकी प्रोसीजर चल रही थी। तो क्या है, ये जीवंत ऊर्जा का कार्य है, तो सब लोग समझ नहीं पाएंगे। वो प्रचारक शिविर में बताया था, इसलिए कुछ कुछ पता था। कुछ कुछ नवसारी के जो निकट के साधक थे उन्होंने भी बताया था, जो लोग निकट की सेवा में थे, कि किस प्रकार से स्वामी जी जो है वो वाइब्रेशंस के लेवल पर कार्य करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर उपस्थित शिविरार्थियों की जो दूषित ऊर्जा है वो साफ होती है और अच्छा चैतन्य प्रदान करते हैं। लेकिन जो उनकी दूषित ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, वो कहाँ जाती है, वो पूज्य स्वामी जी खींच लेते हैं। उनकी इफेक्ट उनके बॉडी पर आती है और फिर सहस्त्रार से वो मुक्त करते हैं वातावरण में। और जहाँ पर भी जिस चक्र के दोष है उस हिसाब से उनकी क्लींसिंग की प्रक्रिया चल रही होती है। स्वामी जी प्रवचन देते हैं तो उसकी जो नेगेटिविटी है उसकी हीट की भी असर होती है, इसीलिए पैरों के नीचे वो बर्फ रखते हैं, उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ रखते हैं, उसके ऊपर पैर रखते हैं, ताकि वो जो हीट आ रही है उसका एहसास कम हो, उसकी तकलीफ कम हो। इसी प्रकार से उस समय जो वीडियो शिविर शुरू किए गए थे तो उसमें भी ऐसा था कि पूर्णिमा पर शिविर होती थी, वो 4 दिन के लिए, 12, 13, 14 और पूर्णिमासी। तो उस 4 दिन के लिए पूज्य स्वामी जी एकांतवास में रहते थे और पीछे के 1 दिन भी रहते थे, क्योंकि वो जो दूर दूर विभिन्न स्थलों में, विभिन्न गांव में, विभिन्न शहरों में जो वीडियो शिविर होती थी, उस समय भी स्वामी जी एकांत में एक ध्यान की स्थिति में रहते थे। तो शिविरों में जो अनुभूति होती थी वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती थी, लेकिन स्थूल शरीर पे भी कुछ उसकी इफेक्ट आती थी, तो उसका पूरा क्लीनिंग करना पड़ता था। तो ये लोग हमारे जो स्वयंसेवक नहीं थे, उन्हें मालूम न होना वो स्वाभाविक था, उन्हें ये कुछ पता नहीं था। तो उनका आग्रह था कि स्वामी जी मिले, लेकिन उनको मना किया गया। फिर वे भी वापस आ गए, जो भी हुआ। तो फिर 13 तारीख रात को एक मीटिंग हुई। 14 तारीख सुबह पूज्य स्वामी जी ऑरा स्कैनिंग के लिए ले जाने वाले थे, तो स्वामी जी वो स्थान निश्चित करने गए थे, देखने गए थे। वो देख कर आए पूज्य स्वामी जी। तब उनके साथ मुलाकात हुई, ये सब साधकों की, स्वयंसेवकों की। मैं था, कुछ और मित्र थे। तो उन लोगों ने यही बात की डिमांड की कि स्वामी जी क्यों ना मिले। तो स्वामी जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से यह बात बताई कि उस समय ये क्लींसिंग की प्रक्रिया चल रही थी, मसाज चल रहा था सब, तो 1-2 घंटे तक ये संभव नहीं था, और उसके बाद तो मध्य रात्रि हो जाती, तो उस समय मुलाकात का समय उचित नहीं था। इसलिए आज मैं यहाँ हूँ ना, तो मिलते ऐसे। लेकिन किसी वजह से उस मुलाकात में वे लोग शामिल थे, फिर भी उनका चित्त तो उस 2 दिन पहले की घटना में था, अगले दिन की घटना में था, राजकोट की। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ध्यान छोड़ देते हैं। स्वामी जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा, मेरा कार्य बीज बोना है, फिर बीज को वृद्धिगत करना वो सब आप लोगों के हाथ में है। आप अगर ध्यान करते रहोगे तो वो बीज जो ध्यान का है, अनुभूति का बीज है, वो वृद्धिगत होता रहेगा। तो ऐसे ही पूज्य गुरुदेव का कार्य चल रहा है। पूज्य स्वामी जी निरपेक्ष भाव से ये कार्य कर रहे हैं, अनुभूति प्रदान कर रहे हैं, चैतन्य का बीज प्रदान कर रहे हैं, और उस समय वो फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट आती थी। तब स्वामी जी को एकांतवास में रहना पड़ता था।
तो ये सब समझ ही पाए ऐसा जरूरी नहीं था। तो जो कुछ भी हुआ, एक ग्रुप की यात्रा शायद वहीं तक थी, शायद वहीं पर उनका एक पड़ाव आ जाने वाला था। मंजिल आने से पहले कभी कभी कोई लोग रुक जाते हैं। गुरु ने तो कहा ठीक है, आपके हाथ में है, ध्यान करने से ये वृद्धिगत होता है। तो पूज्य स्वामी जी ने मुझे कहा कि अब आप आचार्य बन जाओ। तो मैंने कहा जी स्वामी जी, लेकिन फिर भी मैं घर पे बात कर लेता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। फिर मैं रात को जब घर पे गया तो मैंने मेरी पत्नी से, मेरे पेरेंट्स से बात की, बताया कि पूज्य स्वामी जी मुझे आचार्य बनाना चाहते हैं। वैसे उन्होंने कह दिया तो बन गया ऐसा, लेकिन फिर भी मुझे आवश्यक लगा कि आप लोगों से बात कर लो। मेरी पत्नी ने कहा कि रे स्वामी जी ने बनाया है तो करना ही चाहिए ना, हो जाना चाहिए ना। तो मैंने कहा हाँ तेरी बात सही है, फिर भी मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि क्या है कि मैं गवर्नमेंट में हूँ, मेरी सर्विस चल रही है, तो इतने 6-7 घंटे तो ड्यूटी अवर्स रहते हैं, आने जाने का समय रहता है। इसके अलावा प्रचारक में हूँ, हम लोग शिविर करने जाते, अब कार्य बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ मैं सेंटर का आचार्य भी बनूंगा, तो सब कुछ वो कार्य की जो भी जिम्मेदारी है वो अच्छी तरह से करना चाहिए। तो इसीलिए हो सकता है कि मैं आचार्य बनने के बाद फैमिली को समय कम दे पाऊँ। अब जो समय बचता है उसमें भी गुरु कार्य करेंगे, तो फैमिली के लिए हम कम समय, इसलिए आपको तैयार रहना। इसलिए अगर आपका सहकार है तो मैं कर सकूंगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप आचार्य बन जाइए, आप गुरु कार्य कीजिए, घर की जो भी जिम्मेदारी है वो सब आपस में संभाल लेंगे, ऐसा। तो फिर दूसरे दिन पूज्य स्वामी जी और स्कैनिंग के लिए गए थे, सबको ले गए थे साधकों को। वो कल रात वाले भी साधक थे, सब वहाँ पर तो आए थे। तो जो भावनगर का एयरपोर्ट है वहाँ से भी आगे, वहाँ से बंदर तक जाने वाला कुछ दरिया का खारा पट है, ऐसी जमीन पर पूज्य स्वामी जी ने वहाँ पर ध्यान करवाया और स्कैनिंग करवाया और काफ़ी जानकारी दी, कैसे पंचतत्व है, कैसे शुद्धिकरण है, सब कुछ बात हुई और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मेरे पिताजी भी साथ आए थे, उन्होंने भी कुछ प्रश्न पूछे, उनका भी पूज्य स्वामी जी ने समाधान दिया बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सब चला। उसके बाद हम लोग वापस आए जहाँ पर रुके थे स्वामी जी। फिर मैंने स्वामी जी से बताया कि हाँ मैंने घर वालों से बात कर ली है, उन्होंने हाँ कही है कि हाँ ज़रूर आप गुरु कार्य कीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी जो है बाकी है वो सब बांट लेंगे, जो भी बाकी तो परिवार में ही हूँ मैं, कोई छोड़ के जंगल में तो नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ पर भी हूँ, लेकिन जो कुछ समय उसमें लगेगा तो उसके लिए परिवार की सम्मति है। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है। फिर स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए अच्छे गुरु कार्य के, और इस प्रकार से एक कार्य बहुत सुंदर रूप से गुरु कृपा में शुरू होने वाला था। हमारी शुद्ध इच्छा थी कि भावनगर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान करें, और जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने लाइव शिविर में कहा था और मैंने उस वक्त संकल्प किया था कि भावनगर में हर रोज 500 लोग नियमित ध्यान करने वाले होने चाहिए। तो एक संकल्प था, उस दिशा में आगे बढ़ना था। परमात्मा की इच्छा अनुसार गुरु कार्य हो जाए, श्रेष्ठतम रूप से हो जाए, ऐसी शुद्ध इच्छा के साथ ये कार्य का आरंभ होने वाला था। उस समय कुछ 2-4 और लोगों को मुलाकात दी थी, जैसे कि एक साधिका बहन थी। तो उनको ध्यान के समय के दौरान कुछ क्रियाएं होती थी और वो जोर जोर से हंसने लगते थे, जोर जोर से रोने लगते थे और
दूसरी जो महिलाएं है वो खड़ी हो जाती थी, दूर हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। वो रोती थी, स्वामी जी को पुकारती थी, बाबा मुझे मोक्ष देने वाला कोई नहीं मिला, मैं मोक्ष लेने के लिए भटकती थी कई सालों से, बहुत लंबे समय से भटकती थी, कोई नहीं मिला, लेकिन बाबा आप है, आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। और उनकी उस समय बोलने की स्टाइल बदल जाती थी, जो नॉर्मल था उससे अलग, कोई अलग बोल रहा हो ऐसा लगता था, ऐसी क्रियाएं होती थी। तो उनकी मुलाकात भी पूज्य स्वामी जी से करवाई गई और स्वामी जी ने उन्हें क्लीन कर दिया। उसी प्रकार से मेरा एक विद्यार्थी था, तो उनके पिताजी को कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी, और उस विद्यार्थी ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी ने पिछले कई सालों से कुछ खाया नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, तो फिर गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, कुछ सालों से नहीं खाया है तो निराहार व्यक्ति कैसे रह सकता है, क्यों नहीं खा रहे। तो वो उन्होंने कहा नहीं सर मजाक नहीं है, वो रोने जैसा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हमें एक समस्या है, मेरे पिताजी का पहले एक बिजनेस था और उसके पार्टनर से वो जो ब्रेकअप हुआ, तो फिर शायद उन्होंने कुछ तांत्रिक करवा दिया हो ऐसा कहते, और वो खा ही नहीं सकते, अगर खाए तो खून की उल्टी हो जाती है, कुछ ना कुछ परेशानी होती है, नहीं खाते तो कुछ नहीं, सालों तक ऐसे ही एनर्जी रहती है उसमें कोई, लेकिन खा नहीं पाते। तो जो भी था, तो मैंने कहा कि चल हम प्रयोग करते हैं, क्या उनके शरीर में कुछ तांत्रिक के द्वारा कोई आत्मा ने प्रवेश किया है क्या, चल देखते हैं। अगर किसी ने ऐसी क्रिया की हो तो ऐसी अतृप्त आत्मा उनके स्वाधिष्ठान में बैठी हुई होगी। तो चल वाइब्रेशंस चेक कर। स्वाधिष्ठान का जो रिप्रेजेंट करता है वो अंगूठा है, अंगूठे में कुछ वाइब्रेशन फील होता है क्या, देख ले। तो हमने वो प्रार्थना करके वाइब्रेशंस चेक किए, तो उसके अंगूठे में सिर्फ वाइब्रेशन नहीं आए, लेकिन उनका अंगूठा ध्रुजने लगा, ऐसा हिलने लगा माफिक। और जो हम वॉलंटरी नहीं हिला सकते ऐसे, जैसे वो स्पीडोमीटर में जो कांटा होता है ना ऐसे हिलता है, ऐसे वो हम वॉलंटरी ऐसे नहीं मूवमेंट कर सकते हैं। तो वो बाकी के चारों उंगली हथेली सीधी थी, सिर्फ वो वाइब्रेट कर रहा था अंगूठा। तो उसको सिर्फ वाइब्रेशन फील हुए, इतना ही नहीं, वो अंगूठा पूरा हिलने लगा। तो फिर हमने स्वामी जी से ये बात बताई थी, तो स्वामी जी ने उनको मुलाकात दी, उन्हें भी क्लीन कर दिया। फिर मुझे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि देखो तुमने वाइब्रेशंस चेक किए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना। ऐसी कोई आत्मा है या नहीं वो देखने के लिए वाइब्रेशंस चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना चित्त परमात्मा में रखो ना, तुम अपना चित्त इन आत्माओं में क्यों रखते हो। नहीं, अगर ऐसा किया ना कभी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं स्वामी जी ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। नहीं, मैंने पूछा नहीं, मुझे भीतर से लगा स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी का तो प्रोटेक्शन है हमारे साथ। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इसमें क्या है कि वैसे मेरा प्रोटेक्शन सदैव तुम्हारे साथ है, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि वो आने वाली आत्मा ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है ना, तो उसमें क्या है तुम्हें कुछ कर नहीं पाएंगी, लेकिन क्या है कि वो ऐसा है कि हम अपने पर इत्र डाले या गटर में मुंह डाले, तो इन गंदी आत्माओं में चित्त क्यों डालना, वैसे परमात्मा में ही चित्त रखो ना, तो इसमें चित्त डालने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसा है कि पहले कादव में हाथ डालना और फिर धोने जाना, तो फिर धोने जाना इससे बजाय अच्छा है ना कि कादव में हाथ ही मत डालो। तो ऐसी आत्माओं में चित्त नहीं डालना है, सिर्फ परमात्मा पे चित्त रखना है। वो बात पूज्य स्वामी जी ने उस समय बताई थी। मुझे लगता है अभी वीडियो का समय हो रहा है, तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे की। तब तक जय बाबा स्वामी, नमस्कार।